ओके, देखिए कल एक डिस्कशन चल रही थी और उस डिस्कशन को आप ये समझें कि जो HCl है, मैं यानी कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम यस्टरडेज डिस्कशन, HBr है और HI है, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, राइट? विच रिड्यूसिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर इन दिस थ्री? HI is stronger reducing agent, okay? HI is stronger reducing agent. लेकिन जो HCl है ये weak reducing agent है, one of the important area है इस टॉपिक का, ठीक है? अब हम कल ये पढ़ रहे थे कि NaCl को जब we react with sulfuric acid, तो the product we get is NaHSO4 plus HCl, right? हाँ बेटा, एक और बात जो मैंने कल बताई थी आपको कि HCl, HBr और HI ये तीनों व्हाइट फ्यूम्स देते हैं। गैसियस स्टेट में तीनों के व्हाइट फ्यूम्स होंगे, HCl भी अपीयर होता है एज व्हाइट फ्यूम्स, HBr भी और HI भी। तो ये सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड से, इस रिएक्शन का नेम क्या था बेटा, क्या बताया था? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। हमने कल डिस्कस किया था कि दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? और ये मैंने बताया था कि ये जो HCl है दिस इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रोल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, लेकिन यहाँ HCl के साथ ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा, देयर इज नो रिएक्शन हियर, ठीक है? क्योंकि HCl जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक डिस्कशन थी जो कल हमने की थी ना। अब इसको अगर मैं आपको ये बताऊं कि सोडियम ब्रोमाइड अगर लें, सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें, तो फर्स्ट रिएक्शन तो उसी तरह होगा जिस तरह NaCl का सल्फ्यूरिक एसिड से था। बताएं क्या प्रोडक्ट होंगे? NaHSO4 और प्लस HBr। लेकिन अब यहाँ डिस्कशन ये है कि जो HBr है ये जिस कंटेनर में प्रोड्यूस हो रहा है उसी कंटेनर में, उसी सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक है? अब ये जो HBr है बेटा, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HCl। तो अब पहला रिएक्शन तो ये एसिड बेस था, दूसरा रिएक्शन रेडॉक्स होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो नेक्स्ट रिएक्शन विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। HBr रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से और बेटा उसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे Br2 प्लस SO2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। बैलेंसिंग के लिए जस्ट टू प्लेस 2 हियर और प्लेस 2 हियर, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन जो नीचे वाला है ये रेडॉक्स क्यों है? Br की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है लेफ्ट पे, राइट पे Br की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है? तो यानी BHBr क्या हुआ? -1 से 0 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन हुई। ये बेटा क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। नहीं, हम ये बताएंगे HBr की ऑक्सीडेशन हुई, दैट इज व्हाई HBr इज रिड्यूसिंग एजेंट। HBr की जो ऑक्सीडेशन हुई वो Br नेगेटिव की वजह से हुई, ठीक है? और इस सल्फर को देखें, H2SO4 में जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। आई होप आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और राइट साइड पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो देख लें इस सल्फ्यूरिक एसिड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आई? अब मुझे बताओ कि HBr के व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे? नहीं, वो HCl के व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। जब NaCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा HCl के व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि HCl फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन HBr के व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि HBr जैसे ही प्रोड्यूस होगा वो फौरन रिएक्ट कर लेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन HCl ऐसा नहीं करेगा क्योंकि HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? देखो ये मैं एक ले रहा हूं राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है? दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क है, और दूसरी राउंड बॉटम फ्लास्क भी ले रहा हूं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, ओके? ना मुझे बताएं कि हियर आई एम टेकिंग NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देखते रहे बेटा। और ये हियर आई एम टेकिंग NaBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा मुझे बताएं ये पहली फ्लास्क में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं? तो इधर व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे कि नहीं? ये पूरी जो ट्यूब है ना ये क्लाउडी हो जाएगी, ये व्हाइट फ्यूम्स से भर जाएगी, HCl फॉर्म होगा। HCl के क्या व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे आपको। लेकिन जो दूसरी फ्लास्क है बेटा उसमें नो व्हाइट फ्यूम्स, उसमें व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? सॉरी, हाँ, ये दूसरी ट्यूब में बेटा आपको क्या नजर आएगा? उसमें रेड ब्राउन वेपर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे?
रेड ब्राउन वेपर्स नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? दूसरी ट्यूब में रेड ब्राउन वेपर्स क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ब्रोमीन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो ब्रोमीन प्रोड्यूस हो रहा है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ, तो ये जो सेकंड वाला फ्लास्क है इसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन लिखनी है? इसमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है रेड ब्राउन, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है वसलाम रेड ब्राउन फ्यूम्स और फ्यूम्स ऑब्जर्वेशन लिखनी है किसके? फ्यूम्स या वेपर्स, ठीक है, वेपर्स लिखते हैं, रेड ब्राउन वेपर्स वो ब्रोमीन के होंगे, रेड ब्राउन वेपर्स। और लेफ्ट वाले में आपने क्या लिखना है? व्हाइट फ्यूम्स, मैंने लिखा वो ऊपर, ठीक है। आपको डिस्कशन समझ आई बेटा? ये तो कल पढ़ा था हमने अहमद यार। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन ये हो बेटा कि कैन वी प्रोड्यूस या प्रिपेयर, कैन वी प्रोड्यूस प्रिपेयर HBr from NaBr and H2SO4 reaction? जी बेटा, इसका क्या आंसर है? नो। नो क्यों बेटा? हम HBr क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि जैसे HBr स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जैसे प्रोड्यूस होगा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन कैन वी प्रोड्यूस या प्रिपेयर HCl फ्रॉम NaBr NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन? तो यस, HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, एंड HBr प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इन दोनों के रिएक्शन से, तो नो। समझ आई? सो दिस इज द डिस्कशन, दिस इज द डिस्कशन फॉर NaCl एंड NaBr। लेकिन अब अगर हम प्रोसीड करें NaI को, सोडियम आयोडाइड अगर हम ले लें, इफ वी रिएक्ट सोडियम आयोडाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए जी, फर्स्ट रिएक्शन विल बी NaHSO4 और प्लस HI, ठीक है। इस रिएक्शन का नेम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन इज द नेम, ओके, नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, क्या बेटा कैन यू ऑब्जर्व व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HI? हाँ, the white fumes of HI not visible, okay, white fumes of HI not seen। आपको HI के white fume नजर नहीं आएंगे, क्यों? हाँ, बिकॉज HI तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना HCl HBr में, इज स्ट्रॉन्गर reducing agent, so it completely oxidizes sulfuric acid, it completely oxidizes H2SO4। तो जो HI यहाँ बना है वो फर्दर रिएक्ट करेगा बेटा, ठीक है, HI सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, जब सल्फ्यूरिक एसिड से HI रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेंगे I2, उसी तरह जिस तरह HBr रिएक्ट कर रहा था, उधर Br2 बना था, यहाँ I2 बना, और क्या बनेगा? SO2 प्लस H2O। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा बेटा सुने, ये जो आयोडीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। ये जो आयोडीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं -1 से 0 जाने में? कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6 है। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं सल्फर ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को सेम होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। तो क्या करें बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए क्या करें? हाँ, HI को 2 कर दें, HI को 2 कर दें तो फिर 2 आयोडाइड्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये बात समझ में आई? तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को पहले आपने एडजस्ट करना है। ये रेडॉक्स वाइज बैलेंस हुई, अब एटम वाइज बैलेंस करें। एटम वाइज देखें बैलेंस है कि नहीं? हाइड्रोजन बैलेंस है। इफ आई प्लेस 2 हियर ना वाटर के साथ, तो तब हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड, सब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अब सब बैलेंस हो गया। चेक कर लें, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको ये बैलेंसिंग भी बता रहा हूं। लेकिन बेटा जो चूंकि HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, HI क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो HI और प्रोडक्ट्स भी देगा। HI रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस वे एज वेल।
HI रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और अब बना रहा है आयोडीन प्लस सल्फर प्लस वाटर, और फिर HI रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और इससे द प्रोडक्ट इज I2 प्लस H2S प्लस H2O। बेटा बताएं इन ये तीनों इक्वेशंस में फर्क क्या है? सल्फर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज आ रहे हैं, बाकी आयोडीन और वाटर तो तीनों में कॉमन है। अब ये HI, ये 3 इक्वेशंस मैंने क्यों लिखी बेटा? ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? हाँ, कि HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये बेटा रिड्यूस होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी बेटा, ये मैंने ऊपर राइटिंग में ऑक्सीडाइज लिखा हुआ है, व्हिच इज रॉन्ग। ये मैंने जो ऑक्सीडाइज लिखा हुआ ये ठीक नहीं है, ओके, ये गलती से आ गया। तो ये मैंने क्या लिखा, HI क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट कंप्लीटली रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड को, ये कंप्लीटली रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये दिस इज करेक्शन, ओके। अच्छा, अब बेटा ये रेडॉक्स बैलेंसिंग में हम जा रहे हैं जरा, ठीक है, आपकी जरा रिवीजन हो जाएगी रेडॉक्स बैलेंसिंग की। कैसे बेटा इसे, ये सेकंड इक्वेशन को रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू बैलेंस करना है। इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा लूज किए हैं? आयोडाइड ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 6, जो दूसरा सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसने? 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो पहला काम आपका इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वल करना है। जी बेटा, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वल करेंगे? हाँ, HI को अगर मैं 6 कर दूं तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को पहले एडजस्ट करना होता है, इक्वल करना होता है। अब एटम वाइज देखें, I2 के साथ 3 लगाएं तो आयोडीन बैलेंस, H2O के साथ क्या लगाएं? H2O के साथ 4 लगाएं, ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेफ्ट पे भी 8 हाइड्रोजन, राइट पे भी 8 हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और अब बताएं कि जो थर्ड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन है, उसको कैसे रेडॉक्स वाइज बैलेंस करें? बिल्कुल लास्ट इक्वेशन है, उसको कैसे रेडॉक्स वाइज बैलेंस करें? I पर का -1 है और इधर I 0 है, तो ये बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। जबकि सल्फर +6 है और ये वाला सल्फर कितना होगा? ये सल्फर -2 होगा। पता है ना आपको, H2S हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ना, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर X ले लें इक्वल टू 0, तो X आएगा -2। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा देखें, +6 से -2 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कैसे इक्वल होंगे? HI के साथ 8 लगा दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वल करने के बाद आप इसको एटम वाइज बैलेंस करें। आयोडीन के साथ 4 लगा दें, 4 H2O करें, क्योंकि H2S में भी 2 हाइड्रोजन है ना, तो 10 हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए। ये रेडॉक्स वाइज बैलेंस होगी। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? अच्छा, अब बेटा जो नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना, तो आपको ये 3 इक्वेशंस बेटा याद रहेंगी? याद रहेंगी बेटा? जी बेटा, ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस सारे प्रोसेस को सिंगल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सारा प्रोसेस क्या था बेटा? ये आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, ठीक है, ये क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क है। उसमें आपने NaI लिया, सोडियम आयोडाइड, और फिर प्लस क्या ऐड कर दिया? H2SO4 ऐड कर दिया, ठीक है। तब ये सारा प्रोसेस हुआ, तो इसको सिंगल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? एक जस्ट वन स्टेप में कैसे लिखेंगे? हाँ, एक मिनट सबर करो, इसको मैं दोबारा अभी मैं ऑब्जर्वेशन पे बात कर लेता हूँ। पहले ऑब्जर्वेशन पे बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन की क्या ऑब्जर्वेशन होंगी? हाँ, ये आयोडीन जो प्रोड्यूस होता है ना, वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। यहाँ इसी में आपको
पर्पल वेपर्स नजर आएंगे। ठीक है, पर्पल वेपर्स क्यों नजर आएंगे? आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन तो पर्पल वेपर्स की है, पर्पल वेपर्स की वजह आयोडीन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, रीजन ऑफ पर्पल वेपर्स इज आयोडीन। ओके, सेकंड, बेटा इसमें सल्फर भी तो प्रोड्यूस हो रहा है ना ये, तो सल्फर आपको पता है कि येलो सॉलिड होता है, वो येलो सॉलिड आपको यहां नजर आएगा नीचे, इस फ्लास्क के नीचे यू विल सी येलो सॉलिड। ठीक है, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड जो होती है वो सल्फर की वजह से अपेयर होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन बेटा, फाउल स्मेल फील होगी, फाउल स्मेल या रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल। और रॉटन एग स्मेल या फाउल स्मेल H2S की होती है बेटा, ये जो H2S प्रोड्यूस हुआ ना, इसकी फाउल स्मेल होगी। ठीक है, रॉटन एग स्मेल फील होगी। ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन आप व्हाइट फ्यूम्स नहीं बताएंगे, व्हाइट फ्यूम नजर नहीं आएंगे। व्हाइट फ्यूम्स HI के थे, लेकिन HI तो जैसे प्रोड्यूस होगा फौरन वो रिएक्ट कर ले, राइट। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, एक तो ये मैं तो एक सारे इक्वेशंस कंबाइन करूंगा, लेकिन आपकी मेमोराइजेशन भी जरा हो जाए। बताएं आप जरा अपनी मेमोराइजेशन के लिए, NaI जब सल्फ्यूरिक एसिड से कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा NaHSO4, हाँ आगे, प्लस HI, प्लस HI। उसके बाद फिर जो ये HI बना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपको अलग अलग भी पता होनी चाहिए, और फिर अब हम कंबाइन करेंगे तो आप देख लें। यस बताएं, सब में आयोडीन बनेगा? यस, आयोडीन सब में बनेगा, आयोडीन सब में बनेगा। ठीक है, और वाटर भी सब में बनेगा। क्या? H2O भी सब में बनेगा, इधर भी H2O बनेगा, इधर भी H2O बनेगा, और इधर भी H2O बनेगा। फर्क सिर्फ किस में होगा? सल्फर के प्रोडक्ट्स में होगा। इधर बनेगा SO2, एक में S बनेगा और एक में H2S बनेगा। देन कम्स बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग मैंने रिडॉक्स बैलेंसिंग आपको सिखा दी थी। इधर 2 लगा दें और इधर 2 लगा दें, पहली इक्वेशन बैलेंस। फिर दूसरी में इधर 6 लगाएं, इधर 3 लगाएं, 8 इधर 4 लगाएं, और इधर 8 लगाएं, इधर 4 लगाएं, और इधर भी 4 लगाएं, तो ये बैलेंस होगा। अब इसमें ये तो पता है ना कि पहला जो रिएक्शन है ये एसिड बेस है। क्या? फर्स्ट रिएक्शन इसमें एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन बाकी जो तीनों रिएक्शंस हैं ये रिडॉक्स हैं, क्योंकि इसमें रिडॉक्स बैलेंसिंग की है आपने। ठीक है, तीनों रिएक्शन रिडॉक्स हैं। अब इन सबको कंबाइन कैसे करेंगे बेटा? कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन कैसे आएगी? कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन तब आएगी जब आप HI को कैंसिल करोगे। HI को कैंसिल करने के लिए पहली इक्वेशन को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? पहली फर्स्ट इक्वेशन को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि सारे HI कैंसिल हो जाएं? हाँ, HI कितने हैं बेटा यहाँ पे? 2 और 6, 8 और 8, 16। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को आप 16 से मल्टीप्लाई करो। तो अब ये HI इंटरमीडिएट है। क्या होता है बेटा इंटरमीडिएट? जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो अगले स्टेप में यूज अप हो जाए। तो ये 16 HI अपोजिट, और ये भी 16 HI है, अपोजिट साइड में तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? जब ये कैंसिल हो जाएंगे, व्हाट यू आर लेफ्ट विद 14 NaI सोडियम आयोडाइड प्लस 19 H2SO4। क्यों बेटा 19? क्यों? 3 नीचे और 16 ऊपर है। लेफ्ट साइड पे जो चीजें एक जैसी होंगी उनको ऐड करेंगे, राइट साइड पे जो चीजें एक जैसी होंगी उन्हें ऐड करेंगे, जो अपोजिट साइड पे एक जैसी होंगी वो कैंसिल होंगी। अपोजिट साइड वाली कैंसिल होंगी, एक ही साइड वाली ऐड होंगी। तो 16 अब आपके पास बना NaHSO4 प्लस आपके पास आयोडीन बने 8 बने आयोडीन। फिर सल्फर के प्रोडक्ट्स सल्फर आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, और H2S आ रहा है। ठीक है, प्लस 10 H2O बने। ये सिंगल इक्वेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, वो आपसे मोल रेशो पूछ सकते हैं। मोल रेशो क्या है बेटा? NaI और H2SO4 में क्या मोल रेशो है? 16:19। ये मोल रेशो की जरूरत पड़ सकती है। तो इट्स ओके, अगर ये इक्वेशंस आपको ऊपर वाली याद हो तो आप कॉमन इक्वेशन बना सकते हैं। अब जरा ऑब्जर्वेशंस पे बात करें बेटा। ऑब्जर्वेशंस इस रिएक्शन की क्या है? आयोडीन के आपको पर्पल वेपर्स नजर आएंगे, पर्पल वेपर्स आयोडीन के होंगे। फिर सल्फर अपेयर होगा एज येलो सॉलिड, और फिर ये जो H2S है इसकी रॉटन एग स्मेल होगी, रॉटन एग स्मेल या फाउल स्मेल होगी। तो ये तो डिस्कशन थी इसकी। ठीक है,
अब जरा इसी डिस्कशन को लिंक करो। अगर हम NaBr को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड से बेटा, फिर क्या होगा? NaBr को अगर रिएक्ट कराएं NaHSO4 बनेगा प्लस HBr बनेगा। अब ये पहला रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, लेकिन HBr भी चूंकि इतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन मच स्ट्रॉन्गर है HCl से। HI जितना स्ट्रांग नहीं है लेकिन HCl से स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिएक्ट कर लेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। और अब क्या बनेगा? Br2 प्लस SO2 प्लस H2O। बैलेंस कर दें इस तरह। अब बेटा बताएं, बस HBr सल्फ्यूरिक एसिड को पार्शियली रिड्यूस करेगा। अब HBr और HI को देखें, रोल ऊपर देखें नीचे देखें, फर्क है। HI की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन HBr की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है कि HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऊपर से नजर आ रहा है। HBr कंप्लीटली रिड्यूस नहीं कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड को, पार्शियली रिड्यूस कर रहा है, लेकिन HI कंप्लीटली रिड्यूस कर रहा है। अब यहां बेटा कैसे बनाएंगे आप सिंगल इक्वेशन? नीचे NaBr वाले केस में ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? क्यों बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करने से HBr विल बी कैंसल्ड आउट। तो HBr इंटरमीडिएट है, फिर HBr क्या है? इंटरमीडिएट है। तो फिर 2 NaBr प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस गोस टू 2 NaHSO4 प्लस Br2 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेबल थिंग इज ब्राउन वेपर्स हैं, और ऑब्जर्वेबल थिंग नहीं है कोई। SO2 कलरलेस गैस है, SO2 कलरलेस गैस है, तो Br2 ऑब्जर्वेबल गैस है, तो ब्राउन वेपर्स इसलिए हम लिखेंगे। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, और फिर लेकिन अगर हम इधर लेते NaCl बेटा और सल्फ्यूरिक एसिड लेते, फिर आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आती? NaHSO4 होता प्लस HCl। तो अब ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती? वाइट फ्यूम्स होती। अब सिर्फ HCl बनेगा, HCl आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। अब वाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। वाइट फ्यूम्स आपको NaCl के केस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नजर आएंगे, बाकी कहीं वाइट फ्यूम्स नजर नहीं आएंगे अगर NaBr है या NaI है। राइट, दिस वाज द होल डिस्कशन। इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें, ले लिए। अच्छा, देन बेटा यूजेस हैं क्लोरीन के, यूजेस ऑफ क्लोरीन। हाँ, तो वाटर प्योरिफिकेशन है, क्लोरीन कैन बी यूज्ड टू प्योर वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है। दूसरा बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के मेकिंग में यूज होगा। तीसरा बेटा PVC प्लास्टिक होती है, PVC प्लास्टिक इज मेड, ठीक है, उसमें क्लोरीन का यूज है। फिर यूज टू मेक CFCs, यूज टू मेक CFCs। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें हम नाइट्रोजन सल्फर में बात करेंगे। नाइट्रोजन सल्फर में विल टॉक अबाउट CFCs। ये यूजेस हैं। और बेटा दैट इज एंड ऑफ हैलोजेंस। जो ये चैप्टर है हैलोजेंस, वो यहाँ पे एंड हो। ठीक है, नो